आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा ठीक हूँ। बता नहीं सकती कि कितनी ठीक हूँ, क्योंकि अब ऐसे मैं बोल रही हूँ कि मैं ठीक हूँ तो अगली दफ़ा मैं बीमार हो जा रही हूँ। तो जो है परसों मैं आंटी के घर गई थी। आंटी के घर जाके आने के बाद सबसे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग, वेलकम बैक टू आफरीन की दुनिया। तो उस दिन जो है मैं आंटी के घर गई थी। आंटी के घर से रात में मैं लौटी। बाहर देखा आपने कि मैंने चाइनीज़ खाई थी, फूड मतलब नूडल्स मैंने खाई थी। एंड फिर आके जो काम वाम था और व्लॉग का एडिटिंग वगैरह पार्ट जो भी था, एडिट करना ये करना। एंड फिर दूसरे दिन जो है अगले दिन मेरे पेपर्स थे, एग्ज़ाम्स थी, यानी फिर उसकी तैयारी करना, स्टडी करना। ऐसे करते करते मैं रात के 1 बजे सो गई। 1 बजे सो जाने के बाद मैं सुबह में उठी हूँ 6 बजे। तब मुझे इतने ज़्यादा लूज मोशन एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो गए, बाप रे बाप पूछो मत, इतने स्टार्ट हो गए कि मुझे लगा ठीक है कुछ हो गया होगा, इनबैलेंस हो गया। मुझे चल रहा है, मतलब 15 दिन से तो मुझे ये सब कुछ चल रहा है, यानी 15-20 दिन से। जैसे मैं ईद करके लौटी हूँ ना, तब से मुझे ये थोड़ा थोड़ा करके से चल रहा है। बट थोड़ा हो रहा था, कम हो रहा था। टैबलेट मैंने ले ली, मेडिसिन मैंने ले ली, हॉस्पिटल को जाके दिखाई, चेकअप हो गया, ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था एंड कम हो गया था। फिर सडनली वापस से वो स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट होने के बाद वो इतना इतना मज़ीद बढ़ गया कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे चक्कर आने लगा, मुझे ऐसा लो फील होने लगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इनबैलेंस होते हैं ना बॉडी में, तो मुझे वो वाटर की कमी से, पानी की कमी से, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। तो मैंने कही कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो मेरे को हॉस्पिटलाइज़ करे। फिर हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद डॉक्टर जो है मेरी कंडीशन या मेरी जो भी सिचुएशन को देख के उन्होंने मुझे एडमिट किए, सलाइन वगैरह लगा, एंटीबायोटिक्स उन्होंने गिरे, फिर चेकअप किए, टेस्ट किए। तो मुझे लगा शायद मेरे बाहर का फूड खाई इसलिए मुझे ऐसा हुआ। तो टेस्ट करने के बाद पता चला कि फूड खाने से यहाँ पे जो है अम्मी आ गए थे, तो मैं अम्मी से बात करने लगी। और यहाँ पे जो है मैं अम्मी से बात कर रही थी, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाए, चेकअप हुआ एंड टेस्ट हुए। तो मुझे लगा था कि शायद बाहर के फूड के खाने की वजह से मुझे ऐसा हो गया, क्योंकि मैं आपको लास्ट व्लॉग में भी बता चुकी हूँ, मैं जंक फूड जो है मैं नहीं खाती हूँ। मैं बहुत अपनी तबीयत का ख्याल रखती हूँ, तो मैं बाहर की चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि अनहाइजीन होता है। मुझे OCD है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनहाइजीन होता है, पता नहीं कैसे किए होंगे, कौन सा पानी यूज़ किए होंगे, किस तरह से डाल, तो उस वजह से मैं खाती ही नहीं हूँ। बट उनका हमेशा मैं खाती हूँ, अच्छा है, उन्होंने बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं। एंड तो फिर इसलिए मैंने खाई थी, बस थोड़ा सा खाई थी, ज़्यादा नहीं, बस इतनी क्वांटिटी का समझो। मैंने पूरा भी नहीं खाया, मैंने वापस मेरे भाई को दी थी खा के। तो वो हो गया। फिर हमने टेस्ट किए, मैंने टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको फूड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, यानी ये मेरे खाने से नहीं हुआ है। तो बस ऐसे ही वो हो गया, स्ट्रेस टेंशन की वजह से, नहीं धूप है, धूप की वजह से तो हो गया। अब जो है मैं घर पर डिस्चार्ज होकर आ गई हूँ। कल मुझे जो डिस्चार्ज मिला शाम में, तो मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इसके बाद जो है मैं हॉस्पिटल की क्लिप ऐड करूँगी, तो वो आप देखना कि मैं हॉस्पिटल में जो है एडमिट थी। एंड उसके बाद फिर मैं घर आई, घर आने के बाद रेस्ट की, क्योंकि यार होता है ना, आपकी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन है तो आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत स्टडी की, क्योंकि आज भी मेरा पेपर है, आज भी मुझे पेपर के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। मैंने तो स्टडी की है, मैंने सारी तैयारियां भी की है। अब देखते हैं जो है मैं पूरा दिन किस तरह से बिताऊंगी। मुझे लगता नहीं कि मैं जा भी पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, तो देखते हैं। अगर मैं गई तो शूट करूंगी, नहीं गई तो रेस्ट करूंगी, पता नहीं क्या होगा। तो आप सबसे मैं यही दरख्वास्त करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं मेरे लिए दुआ करें, मेरी हेल्थ के लिए दुआ करें। पता नहीं है क्यों इस तरह से बिगड़ रही, जैसे मानो किसी की नज़र लग गई होगी मुझे, तो तब से जो बिगड़ रही है, बिगड़ ही रही है। ईद के बाद से ऐसा हो रहा है। तो आप मुझे खास अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा, बहुत सारी दुआएं करेगा, और मेरे सारे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं। तो ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। उस दिन ही मेरा पेपर था एंड मैं पेपर के लिए जा नहीं सकी, और क्योंकि मुझे बहुत डिहाइड्रेशन हो गया था, मुझे बहुत चक्कर और वीकनेस था, तो
डॉक्टर ने मेरी सिचुएशन देख के मुझे एडमिट किया। अब जो है यहाँ मैं अम्मी को देखने के लिए जा रही हूँ कि अम्मी क्या कर रहे थे। वो किचन में जो है टिफ़िन पैक कर रहे थे, क्योंकि मैंने डिसाइड की थी कि मैं आज का पेपर ज़रूर दूँगी, इंशाल्लाह दूँगी। तो बस वही वो सब बना है। टिफ़िन वगैरह पैक हो गया और मैंने सब कुछ पेन पेपर सब कुछ ले लिया और फिर कार में मैं चली गई। फिर मैं पीछे बैठी थी। आज मेरे पापा जो है नहीं आए थे हमारे साथ में। सामने जो है अम्मी और दानिश था और अम्मी थे। उसके बाद जो है हम फिर चले कॉलेज की ओर। फिर से मैं बता दूं कि मैंने आज बुर्का नहीं पहना है कॉलेज जाते हुए, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में भी आपको बताई थी कि वो लोग पार्शलिटी करते हैं, तो इसलिए मैंने जो है बुर्का नहीं पहनी। और जो धूप थी, बाप रे बाप, अल्लाह रहम करे हम सोलापुर वालों पे। इतनी धूप थी कि बस पूछो नहीं। मुझे धूप देख कर ही चक्कर आने लग गए। बाहर की धूप इतनी तेज़ थी। शायद 42 या 43 टेम्परेचर है यहाँ का। बहुत ज़्यादा धूप थी। तो जो हम मुरुम पहुंच गए। ये देखिए मुरुम का गांव है। ये छोटा सा एक गांव है, ये सिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो है घर लगने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे छोटे छोटे सब घर वगैरह थे सबके। ये आउटसाइड एरिया है। अभी इसके आगे अगर जाएंगे ना तो पूरा जो है गांव आपको दिखेगा, पर हम आगे नहीं जाते क्योंकि मेरा कॉलेज जो है आउटसाइड में ही है, इसलिए हम नहीं जाते। ये रहा मेरा कॉलेज। लास्ट व्लॉग में मैं कॉलेज का शूट लेना भूल गई थी। इस बार मैंने सर से पूछा तो सर ने कहा हाँ ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो फिर मैंने जो है रिकॉर्ड करी। और यहाँ पे हम पहुँचने के बाद यहाँ पार्किंग में रुके। पार्किंग में रुकने के बाद थोड़ा मम्मी ने थोड़ा सा खाना खाए। खाना खाने के बाद अभी पेपर को काफ़ी टाइम था, हम अंदर चले गए। फिर पेपर हो गया। पेपर होने के बाद ये जो है हमारा लैब है, प्रैक्टिकल लैब है। वैसे मैं सर को पूछने के लिए आई थी यहाँ पे कि मैं जो रह गए पेपर उनको वापस से लिख सकती हूँ या कब लिख सकती हूँ। तो बोले कि अब तो मैं नहीं लिख सकती, वो बैग रह गया, यानी मेरा जो ईयर डाउन हो गया, यानी जो पासिंग आउट ईयर होगा वो 2000 शायद 26 हो जाएगा या 25, पता नहीं मुझे भी। तो बाकी के जो है रिज़ल्ट भी कहाँ मिलेंगे मुझे, वो मैं पूछने के लिए उनके पास जो है लैब में गई थी। ये जो है मैं लैब से बाहर आ रही हूँ। ये है मेरा कॉलेज जो कि अंदर से इस तरह से है। यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, झाड़ वगैरह है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने। और ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। ऑफिस में वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस में लोग नहीं, ऑफिस में आए से लो बोल रहे हैं। ये जो है कॉलेज का बाहर से व्यू है। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग की है, जो भी स्टूडेंट आए हुए हैं की है। ये जो है बाहर से ऐसा व्यू है, काफ़ी अच्छा है मेरा कॉलेज। तो हो गया मेरा पेपर, जो कि आज आखिरी था। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मुझे पहले लगा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। एंड फिर मैंने बाद में थोड़ा मेडिसिन वगैरह खा के रेस्ट करने के बाद मम्मी से कहा कि नहीं चलो चलते हैं, ये भी वरना बैग रह जाएगा। यानी फिर अभी जो है मेरे 2 पेपर जो है बैक रह गए हैं, जो कि अब दिसंबर में मेरी एग्ज़ाम्स होंगी, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। आप दुआ करें कि तब भी मेरी तबीयत अच्छी रहे इंशाल्लाह, तब मैं पेपर जो है
वापस दूँगी। अब हम यहाँ से निकले हैं, अब निकलेंगे। याच ना मम्मी, याच है बेटा। तो जैसे कि मैंने सुबह में नाश्ता की थी दवाइयाँ लेने की वजह से। फिर जो है मैंने कुछ भी नहीं खाई एंड फिर वहाँ जाने के बाद मैं कॉलेज में जाने के बाद एंटर करने के पहले मम्मी खाना खा रहे थे बट मैंने कुछ भी नहीं खाई थी। तो बस अभी मैं यहाँ पे जो है चाय पी रही हूँ और चाय बिस्किट खाकर वापस हम लोग सोलापुर की तरफ जो है निकल गए। यहाँ पे जो है ना गुड़ की चाय मिलती है जो काफ़ी अच्छी थी। एंड ये मैं आपको बता रही हूँ कि धूप देख के मुझे बहुत चक्कर आ रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है। अब बज रहे हैं 6 साढ़े 3 पौने 4 और धूप जो है कम होने लगा है। अब जो हम शोलापुर पहुँच गए, ये देखो मैं आपको सूरज दिखा रही हूँ कि कितना तेज़ धूप लग रही है। तो जो है हम शोलापुर पहुँच गए। मैं तो शोलापुर ही बोलती हूँ, आप सब लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम शोलापुर पहुँच गए। इसके बाद जो है मेरी मम्मी को पीना था पाइनएप्पल मस्तानी। तो फिर हम पाइनएप्पल मस्तानी पीने के लिए फिर आगे चले गए। एंड मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं सो गई थी गाड़ी में थोड़ा सा। तो फिर जब मैं उठ कर देखी तो ये लोग बोले कि हम पाइनएप्पल मस्तानी पीने के लिए जा रहे हैं। तो फिर वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने पी, मैं तो कुछ नहीं पी क्योंकि मुझे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी है। तो मैंने तो नहीं ली। ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब है और फिर मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं पिया। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि कुछ दूसरा जूस वगैरह पीना था। मैंने कहा कि नहीं, बस अब मुझे घर जाना है और रेस्ट करना है। फिर हम घर पहुँचे। फिर मैं थोड़ा घर पे जाने के बाद सबसे पहले मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद जो है मैंने असर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे जो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई थी। मैं मेरे लिए और अम्मी के लिए और दानिश के लिए चाय बना रही थी। और फिर चाय बनाने के बाद मैंने और अम्मी ने चाय पी है। फिर अम्मी जो है सुमैया के साथ यानी मेरी बहन के साथ जो है मार्केट चले गए थे। और फिर बाद में अब्बा और दानिश जो मेरा भाई है और मेरे पापा और दानिश भी फिर बाहर चले गए। तो फिर मैंने मैं पी अकेली चाय, अम्मी को भी मैंने चाय दी और चाय पीने के बाद जो है अम्मी सुमैया के साथ बाहर चले गए। एंड फिर अभी दानिश और मेरे पापा भी बाहर चले गए, कुछ काम था। तो ये था मेरा आज का दिन। ये मेरी कॉलेज थी। आज मेरा आखिरी पेपर था और सबसे आज दिन भर में कुछ मेरे साथ बुरी बात हुई है। तो जिस चीज़ का मुझे बुरा लगा है तो वो है कि जो मैं परसों एडमिट हुई थी उस दिन मेरा पेपर था एंड वो पेपर बैक रह गए मेरे, यानी मेरा ईयर डाउन हो गया। तो अभी मुझे वापस से पेपर को देना पड़ेगा। दिसंबर में शायद एग्ज़ाम्स होगी। सर से मैं पूछने के लिए जो है मैं सर के पास लैब में चली गई थी। तो सर ने कहा कि अब तो आप नहीं दे सकते, आपको जो है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी यानी जो फ्रेश बच्चे होंगे और जो उनका फर्स्ट ईयर होगा उसकी 6 मंथ की एग्ज़ाम जो रहती है ना, उस एग्ज़ाम्स में आपका जो बैक पेपर है दे देना। तो बस थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। ये बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। अफसोस हो रहा था कि यार थोड़ा मेरी तबीयत अगर अच्छी रह जाती तो शायद मेरा पेपर हो जाता था, बट नहीं हो पाया। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था। तो अभी देखते हैं मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का दिन, आज का व्लॉग। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। बहुत मेरी बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उस वजह से जो है मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे तकलीफ़ भी हो रही है। वॉमिटिंग तो मुझे अभी भी है, वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रही है मेरी। आप दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, सेहतमंद हो जाऊँ और जब मेरे एग्ज़ाम वापस आ जाए तब तक मैं अच्छी सेहत में रहूँ ताकि मैं एग्ज़ाम फिर से अच्छे से दे सकूँ इंशाल्लाह। तो ये था मेरा दिन, ये था मेरा व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप
सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास करके दुआओं में याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को जो है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।